बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन के एडवाइजर अहमद वजीर साहब ने एक प्रेस टॉक करते हुए कुछ सवालात उठाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के हवाले से कि बहुत से सवालात थे जो उन्होंने की और जो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है वो सवालात कोई और उनके सवालात में कोई ऐसी जांच भी नहीं थी। लेकिन मैं अजमल वजीर साहब क्योंकि इस वक्त इंफॉर्मेशन के एडवाइजर हैं, मैं उनसे कुछ सवालात पूछना चाहूंगा, क्या उनके पास इस चीज के जवाब होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आज या कल जिस वक्त भी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हमारे सवालात के जवाब देंगे, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को 7 साल हो चुके हैं कि उनकी हुकूमत है। बाकी सूबे में और मरकज में तो बहाने ढूंढ रही है, लेकिन 7 साल आपने केपीके में हुकूमत की है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहली बात तो यह है कि शुरू में जब आपके दौर हुकूमत में पिछले दौर हुकूमत में डी खान जेल ब्रेक हुआ, उसका क्या नतीजा निकला? आपके वजीर आजम साहब हेलीकॉप्टर केस में मतलूब थे, उसका क्या निकला? आपके जो है बलम जबा स्कैंडल का क्या हुआ? ब्यूटिफिकेशन ऑफ पेशावर शहर में जिसमें आपने अरबों रुपए खुर्द बुर्द किए आपकी हुकूमत में, उसका क्या हुआ? एजुकेशन में जो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, उसका क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन का जिन्होंने एहतसाब करना था अपोजिशन जमातों का, पीपल्स पार्टी का, एनपी का, बाकी जमातों का, उसको आपने क्यों खत्म किया? क्या वजूहत थी कि आपने उसको खत्म किया? फिर आपने कहा था कि हम केपीके में ऑनलाइन एफआईआर करेंगे, वो माजी की आपकी हुकूमत थी और आज 7 साल हो गया, मुझे तो एक ऑनलाइन एफआईआर नहीं नजर आई। वो आपके जो दुरानी साहब थे वो आज की तरह जिन्होंने जो है पंजाब को ठीक करना था। इस तरह आपके दौर हुकूमत में एक एसपी शहीद हुए ताहिर दावड़, आपके ही वजीर दाखिला माजी में जो शहर फरीद साहब है कि उनका हम कमीशन बनाएंगे और उनके कातलों को हम जो है सामने लेके आएंगे। आज वो हमें नजर नहीं आ रहे कि ताहिर दावड़ के कातिल कौन थे। इस तरह आपने अपने 2 वज़रा को, आतिफ खान को, शहराम खान को और एक इफ्तिखार दुरानी साहब एडवाइजर थे वज़ीर आज़म के, आपने 3 शख्सियात को निकाला। आपने ये नहीं बताया कि वो इनकॉम्पिटेंट थे या करप्ट थे। या तो आप निकालेंगे इनकॉम्पिटेंट से कि वो इनकॉम्पिटेंट थे या करप्शन की थी, मतलब या तो उन्हें बॉर्डर टेम्परिंग की थी या वो फिट नहीं थे। तो इसके जवाब अभी तक आपने नहीं दिया कि आपने उनको किन वजूहात पर जो है उस पर जो है निकाला। फिर आपको देखें नौशेरवान बरकी साहब, 7 साल से हमारे जो है उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को संभाला हुआ है। इस वक्त वो मिसिंग पर्सन में है, कोई पता नहीं है कि दुनिया के किस कोने में है। उन्होंने जो है 7 साल हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को तबाह किया। आज सूबा सरहद केपीके के 8 अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वो चेयरमैन है। आज मिनिस्टर की वहां पे नहीं, क्योंकि वो चेयरमैन है। आज वो अस्पताल उनकी क्या पोजीशन है? आप मुझे खैबर पख्तूनख्वा के एक अस्पताल का नाम बता दें जिसमें मुफ्त इलाज होता हो, सरकारी अस्पताल जिसमें एक्सरे मुफ्त होती हो, जिसमें दवाइयां मुफ्त मिलती हो, जिसमें और इलाज मुफ्त होते हो। लेकिन मैं आपको सिंध के बेशतर अस्पताल बता सकता हूं जिसमें बाकी तो छोड़ें, दिल के अमराज, लिवर ट्रांसप्लांट जो है ये जो है हो रहे हैं, किडनी ट्रीटमेंट हो रही है, किडनी की ट्रांसप्लांट, बाकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो फ्री इलाज हो रहे हैं। मैं आपको उसके दिखाता हूं, लेकिन आप मुझे एक अस्पताल में ले जाएं केपीके के जहां पर मरीजों का जो है सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज होता हो। इस तरह जो है बहुत सी और चीजें आपके अभी रिसेंटली, अब आप कोरोना पे आ जाएं, आप मुझे बताएं कि आपने कोरोना के हवाले से कौन सा ऐसा हॉस्पिटल अभी तक कायम किया है? एक अस्पताल भी कायम नहीं किया जिसपे कोरोना के सिर्फ कोरोना रिलेटेड हो। आप बताएं कि आपके खुद मर्दान के एमपीए ज़ाहिर शाह तूरू कह रहे हैं कि मर्दान की सूरत इतनी खराब हो चुकी है कि वो फौज के हवाले कर दिया जाए। तो आप क्या दम तमाम तो आपके अपने एमपीएस कर रहे हैं। आपके अरबाब साहब जो आपके एमएनए हैं पेशावर से, वो आपके मुतालिक क्या कहते हैं उसको भी आप देखें। फिर आप बताएं कि आपने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया। फाटा में बताएं कि 3G 4G कब आप शुरू कर रहे हैं? अब तो अमन हो चुका है, अब तो सेटल्ड एरिया डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन आज तक वहां पर के जो स्टूडेंट्स हैं वो 3G 4G की सहूलियात से जो है वो मुस्तफीद नहीं हो रहे हैं। आप किस चीज को आप कर रहे हैं? आपके BRT को कोरोना हो चुके हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बताएं? हाँ, लेकिन बाकी चीजों में बहुत तेज हैं। आपके एक एमएनए सुहा से ताल्लुक रखते हैं, वो 1 घंटे में 3 पेपर दे सकते हैं। ये एजुकेशन रिफॉर्म्स आपकी बहुत बेहतरीन है। आप बताएं कि आपके जो है जब आपकी कवरेज हो, आपकी मीडिया वाले की कवरेज करें। पिछले दिनों आबिद जान एक सहाफी थे, उन्होंने आपके वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दिखाया तो आप लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर कटवा के उसको जेल में बंद कर दिया, थाने में बंद कर दिया। क्या ये आजादी सहाफत है? आप फिर बताएं कि आपके 2 साबिक वजीर डेर इस्माइल खान में इसरार गंडापुर, इकरामुल्लाह गंडापुर शहीद हुए, उनकी इंक्वायरी का क्या हुआ? उनके कातलों का क्या हुआ? अभी तक वो मंजराम करनी है। और फिर आप बताएं कि जी आपने जो है आपके जो वजीर आला साहब हैं, जब वो सूबाई वजीर थे, क्या उन्होंने सरकारी फंड अपने जाती अकाउंट में नहीं डाला था? तो ये तो आप लोगों की सूरत हाल है। सवाल आप दूसरों से करते हैं,
تو یہ چیزیں جو ہے ابھی آپ بتائیں کہ آپ کے اپنے صوبے میں ٹڈی دل جو آئی ہوئی ہے، وبا آئی ہوئی ہے، آپ نے زراعت میں اس کے لیے کیا کیا؟ آپ کی حکومت کی کوئی پالیسی اس کے اوپر نہیں ہے. لہذا مہربانی کریں، دوسروں لوگوں پہ انگلیاں اٹھانے سے پہلے آپ کی 4 انگلیاں، 1 انگلی اٹھائیں گے تو 4 انگلیاں آپ کی طرف جائیں گی. آپ نے 7 سال کی کارکردگی بتائیں کہ آپ نے کون سا میگا پروجیکٹ خیبر پختونخوا کو دیا. جو بھی آپ نے دیا، چاہے بلین ٹریز دی، چاہے جو بھی دیا، سب میں اتنے بڑے بڑے آپ نے خانچے مارے ہیں کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. آپ کے جو پی ایم ہے اعظم خان، وہ آرکیولوجی کے اس میں جو ہے اس میں ملوث تھے. کس چیز کو آپ روئیں گے؟ کس چیز کو آپ دیں؟ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ کورونا کے حوالے سے اس صوبے پہ توجہ دیں، اس کے بعد آپ سیاست کریں اور چیزیں کریں اور جو ہے وہ کریں. آپ دوسروں کو تنقید سے پہلے اپنے صوبے کی بہتری کریں. آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں سندھ سے، آپ بالکل آئیں، ماشاءاللہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو سندھ کی ترقی دکھائیں گے. آپ ہمیں لے جائیں اور آپ ہمیں خیبر پختونخوا کی ترقی دکھا دیں.